आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक ब्लॉक दे रखा है 2 kg का, जो कि एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है और उस रफ सरफेस की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमें दे रखी है 0.3। अब इस फोर्स का टाइम के साथ कर्व ड्रॉ किया गया है। ये फोर्स एक्चुअली टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए टाइम के साथ ये फोर्स बढ़ रहा है। तो हमें सारे टाइम पर 2 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड पर इन्हें बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कितना है। तो सबसे पहले मैं फ्रिक्शन यहाँ निकाल लेता हूँ, कितनी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो यहाँ से मैं एफ मैक्स निकाल लेता हूँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी। तो म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू मास कितनी दे रखी है 2 kg, सो 2 इंटू जी हमें 10 लेना है। यहाँ से आ गया हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू 6 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर 6 न्यूटन लगेगी। अगर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इस तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मैंने यहाँ एफ दिखा दी। अब एक एक करके सारे टाइम इंटरवल को चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में t इज इक्वल टू 2 सेकंड है, तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर हमारी अप्लाइड फोर्स कितनी हो जाएगी 2 न्यूटन। सो अप्लाइड फोर्स है 2 न्यूटन। अब ये अप्लाइड फोर्स जो है, सिंस ये अप्लाइड फोर्स जो है वो लेस देन है एफ मैक्स के, यानी ये ब्लॉक मूव नहीं करेगी, ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगी। स्टेशनरी रहने का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया ये। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स के। तो अप्लाइड फोर्स मेरा 2 न्यूटन था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन होगा। तो आंसर ए जो है ये करेक्ट है। अब t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर जाते हैं। तो एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, t इक्वल टू 8 सेकंड पे क्या होगा, क्योंकि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 न्यूटन तभी फोर्स क्यों लिया था, क्योंकि ये हमें कर्व से पता चल रहा है कि इसकी स्लोप 1 है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, मतलब f इज इक्वल टू t का ये कर्व है। ये जो कर्व है ये f इज इक्वल टू t का कर्व है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मैंने 2 न्यूटन लिया था, इसी तरह यहाँ t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे मेरा फोर्स हो जाएगा 8 न्यूटन। अब यहाँ क्या देखते हैं, जो हमारा फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया। सिंस फोर्स जो है वो फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो ये एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड, 8 सेकंड, फ्रिक्शन 6 न्यूटन। सो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स पर आते हैं। तो एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स पर भी देख सकते हैं कर्व से फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब हमें यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है। तो A हो गया हमारा नेट फोर्स, यानी अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास। अप्लाइड फोर्स मेरा है 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन था, 6 न्यूटन, सो 10 माइनस 6 अपॉन मास हमारी 2 kg की है। तो ये हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है, एट t इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन एट t इज इक्वल टू 12 सेकंड। सो मैं t इज इक्वल टू 12 सेकंड की बात करता हूँ, t इज इक्वल टू 12 सेकंड्स। अब देखिए 12 सेकंड्स में क्या हो रहा है, 12 सेकंड्स में हमारा क्या है कि जो एक्सेलरेशन है मेरा, एक्सेलरेशन जो है वो f माइनस एफ अपॉन एम होता है। तो अब फोर्स जो कैपिटल F है वो t इज इक्वल टू 12 सेकंड पर कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि 10 के बाद ये जो हमारी फोर्स है ये 10 न्यूटन कांस्टेंट हो गई। तो ये कांस्टेंट फोर्स हो गई। एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि हो गया मेरा 10 माइनस 6 अपॉन 2, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए मैं लगाता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। तो हमें वेलोसिटी v निकालनी है। तो अब हमें इनिशियल स्पीड u चाहिए। तो इनिशियल स्पीड u के लिए हम क्या करेंगे,
हम इनिशियल स्पीड u के लिए 4t बिटवीन 6 to 10 सेकेंड्स, 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसमें हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, f माइनस एफ अपॉन एम। जैसा कि मैंने कहा था ये जो कैपिटल F है ये t के इक्वल है, सो कैपिटल F को मैं t लिखता हूँ, t माइनस 6 अपॉन 2। ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, तो यहाँ से क्या हो गया dv इज इक्वल टू a dt। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड्स को, तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ये आ गया। तो 0 से लेकर इनिशियल स्पीड u तक, और ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, तो ये मेरा dv का इंटीग्रेशन हो गया v, तो v माइनस 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये t माइनस 6/2 था तो ये हो गया 0.5t माइनस 3, ये इंटीग्रेट हो गया dt। टाइम मेरा क्या था 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच, तो 6 to 10। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरी v की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। ये u एक्चुअली है, ये u है, तो u की वैल्यू आ गई मेरी 4 मीटर पर सेकंड। अब इस u की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो u की वैल्यू 4 आ गई, सो 4 प्लस एक्सेलरेशन हमारा है 2। अब टाइम देखिए तो 12 सेकंड है, तो 12 माइनस 10, तो ये वैल्यू आ गई 4 प्लस 2 इंटू 2, ये गई 4 प्लस 4 8 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो गई, तो ये रहा डी। तो इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस सही है, ए बी सी डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।